गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेहता डिजिटल क्लासेज। जैसा कि हम तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, नाज़ीवाद और हिटलर का उदय। पिछले टॉपिक में जो हमने देखा, नाज़ी स्वप्नलोक और मौत का सिलसिला, कि किस तरह से एक दौर ऐसा आया जहाँ पर जो नाज़ी थे उन्होंने पोलैंड को पराजित कर दिया और वहाँ के नागरिकों के साथ उन्होंने किस प्रकार का व्यवहार किया। पूरी तरह से पोलैंड को तहस नहस कर दिया, उनकी संपत्ति छीन ली, यहाँ तक कि पोलैंड से उनको भगा दिया गया। विशेषकर जो अभियान चलाया गया वो यहूदियों के खिलाफ चलाया गया। और फिर उसके बाद में आया मौत का सिलसिला। जर्मनों ने अपने आप को शुद्ध जर्मन आर्य घोषित कर दिया, उसके अलावा कोई और जर्मनी का नागरिक नहीं हो सकता। 3 चरणों में बांट दिया गया मौत के सिलसिले को। द्वितीय चरण में कह दिया कि आपको यहाँ रहने का अधिकार नहीं है, और तृतीय चरण में कह दिया कि आपको जीने का अधिकार नहीं है। सर्वनाश कर दिया, लोगों को मारने लग गए, नरसंहार करने लग गए। गैस चैम्बर हो या विभिन्न प्रकार के यातना गृह हो, उनमें उनको डाल दिया जाता था। चारों तरफ लाशों का अंबार लग चुका था। तो ये नाज़ियों की विचारधारा थी कि वो केवल समाज में अपनी भूमिका चाहते थे और अपने हिसाब से साम्राज्य चलाना चाहते थे। पहले मैं बता चुका हूँ कि हिटलर नाज़ियों का नेता था और वो एक प्रकार से क्रूर नेता था। उसके दिमाग में क्रूरता थी, जर्मनी के वर्चस्व को बनाए रखना चाहता था। कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो गई तो उनका बदला लेना चाहता था। और द्वितीय विश्व युद्ध और जो नरसंहार, उस समय एक सिक्के के 2 पहलू हो गए। एक तरफ द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, दूसरी तरफ जर्मनी द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल था, लेकिन यहूदियों के खिलाफ उसका नरसंहार चालू रहा। पोलैंड को पूरी तरह से तहस नहस करवा दिया। लगभग 1944 तक उनका ये सिलसिला चलता रहा। और अंत में आकर देखा था आपने कि जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्ति की ओर था तो खुद हिटलर ने आत्महत्या कर ली अपने परिवार के साथ। हेलमुट के पिता ने आत्महत्या कर ली। क्यों? क्योंकि नहीं, इस चीज़ का आभास हो गया था कि जो व्यवहार, ये जो तरीका हमने यहूदियों के खिलाफ अपनाया, अब हो सकता है कि मित्र राष्ट्र हमारे खिलाफ भी वैसा ही रवैया अपनाए। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नाज़ी जर्मनी में युवाओं की स्थिति, यानी कि नाज़ीवाद के गठन से लेकर 1921 के बाद से नाज़ी जो विचारधारा थी ज़्यादा पनप गई थी। तो उस समय से लेकर नाज़ी पूरा जो घटनाक्रम था, वहां तक जो युवा थे जर्मनी के, उनकी क्या भूमिका थी। एक चीज ध्यान देवें कि युवाओं के प्रति जो हिटलर का जुनून था वो चरम सीमा पर था। यानी कि हिटलर युवाओं को अपनी ओर आकर्षित करना चाहता था, अपने दल में लेना चाहता था, और उसकी चाह उसके जुनून तक पहुंच गई थी। क्योंकि वो जानता था कि अगर नाज़ी समाज हो या नाज़ी विचारधारा हो, उसको अगर मुझे मजबूत करना है, सुदृढ़ करना है, आगे तक लेके जाना है, तो युवाओं को इस नाज़ी विचारधारा की घुट्टी पिलाना जरूरी है। युवाओं को अपने समर्थन में लेना जरूरी है, ताकि आगे चलकर वो हिटलर के काम आ सके। शक्तिशाली नाज़ी समाज की स्थापना, यानी कि हिटलर पहले से ये चीज़ चाहता भी था कि मुझे एक शक्तिशाली नाज़ी समाज की स्थापना करनी है, और उसके लिए मुझे क्या करना है, जो युवा है, वहाँ के जो बच्चे हैं, उनके अंदर नाज़ी विचारधारा का घूंट पिलाना जरूरी है। उनके मनोमस्तिष्क में पूरी तरह से नाज़ी विचारधारा भरना जरूरी है। तब जाकर वो मुझे समर्थन करेंगे, मुझे सपोर्ट करेंगे। तो
कहीं ना कहीं हिटलर का जो पूरा फोकस था वो किसकी ओर था? युवाओं की ओर था। इसीलिए नाज़ी विचारकों ने स्कूल के चाहे अंदर हो या बाहर हो अपनी गतिविधियां जो थी या कार्य जो थे वो करना प्रारंभ कर दिया। स्कूलों में जो भी बच्चे पढ़ते उनके ऊपर उनकी नज़र रहती। जर्मन शुद्ध आर्य उनका एक चलन था कि वही रहने के हकदार है, बाकी और कोई रहने का हकदार नहीं है, यहूदियों को अधिकार नहीं है। तो उसने क्या किया? सफाई और शुद्धिकरण, सफाई और शुद्धिकरण की राजनीति के तहत जो स्कूल में अध्यापक थे, जो अध्यापन का कार्य करवाते थे अध्यापक उस समय, तो उनका सफाया करना प्रारंभ कर दिया। कौन से अध्यापकों का? जो अविश्वसनीय थे, जिनके ऊपर हिटलर को विश्वास नहीं था, या फिर ऐसे अध्यापक जिनका सीधा सा संबंध किससे था? यहूदियों से। उनका शुद्धिकरण करना प्रारंभ कर दिया, उनको हटाना प्रारंभ कर दिया स्कूलों से, ताकि वो अन्य शिक्षा उनको नहीं दे सके। विश्वसनीय लोगों को उसने नियुक्त किया और अविश्वसनीय जो भी अध्यापक थे या शिक्षक थे उनको उसने क्या कर दिया? हटाना प्रारंभ कर दिया और बाद में उनको मौत के घाट उतार दिया। क्योंकि हिटलर को डर था कि नाज़ी विचारधारा, अगर बचपन में बच्चे को अगर नाज़ी विचारधारा का अध्ययन करवाया जाए, उसको बताया जाए, तो आगे चलकर वो नाज़ी विचारधारा को अपनाएगा। इसीलिए उसने नाज़ी विचारधारा को चलन में लाने के लिए ऐसे अध्यापकों को स्कूल से निकाल दिया जो उसके लिए अविश्वसनीय थे या यहूदी थे, उनको निकाल दिया। और ऐसे बच्चों को भी निकाल दिया जो यहूदी थे। अध्ययन के समय बच्चों को अलग अलग बैठने की व्यवस्था कर दी। जर्मन शुद्ध आर्य जो नस्ल के बच्चे हैं वो अलग बैठेंगे, अन्य जो बच्चे हैं यहूदी हैं, जिप्सी हैं, वो क्या करेंगे? अलग बैठेंगे। एक जगह आप खेल नहीं सकते, एक जगह आप बैठ नहीं सकते। ये इसने स्कूलों में लागू कर दिया। क्यों? क्योंकि वो ये नहीं चाहता था कि जो नाज़ी विचारधारा से जुड़ने वाले परिवार के जो बच्चे हैं उनके ऊपर अलग प्रभाव पड़े, यहूदियों का या जिप्सियों का। और कहीं ना कहीं हिटलर बच्चों में नाज़ी विचारधारा भरना चाहता था कि जन्म से ही बच्चा जब समझने लग जाता है 3 साल के बाद से ही बच्चे में नाज़ी विचारधारा के गुण आ जाने चाहिए। इसीलिए उसने या नाज़ी संगठन ने अपना जो पूरा ध्यान था वो किसकी ओर केंद्रित कर दिया? स्कूलों की ओर केंद्रित कर दिया। अब स्कूलों में अन्य कई बच्चे पढ़ते थे, अवांछित बच्चे, अवांछित बच्चों को उसने क्या कर लिया? छांटना प्रारंभ कर दिया, जिनकी जरूरत नहीं थी। और ऐसे बच्चों को उसने क्या कर दिया? स्कूलों से निकाल दिया। और जो नाज़ी विचारधारा को जो बच्चे समझ नहीं पा रहे थे, मान नहीं पा रहे थे, उन्हें स्कूलों से हटा दिया। अच्छे जर्मन नस्ल के जो बच्चे थे, अच्छे जो जर्मन नस्ल के बच्चे थे, उनको नाज़ी जो शिक्षा व्यवस्था थी उससे होकर गुजरना पड़ता था। नाज़ी प्रशिक्षण जो व्यवस्था थी उससे गुजरना पड़ता था, ताकि बचपन से ही, यानी स्कूल के समय से ही बच्चे में नाज़ीवादी विचारधारा के गुण पनप सकें। अन्य जो बच्चे थे, अवांछित हो, यहूदी हो या जिप्सी हो, उनको उसने क्या कर दिया? निकालना प्रारंभ कर दिया। और जो अच्छे जर्मन नस्ल वाले बच्चे थे उन्हें छांट लिया और अब उनको क्या दिया जाने लग गया? नाज़ी विचारधारा का प्रशिक्षण दिया जाने लगा। यहाँ तक कि हिटलर ने विद्यालय का जो पाठ्यक्रम होता था, स्कूलों का पाठ्यक्रम, उसको भी बदल दिया। पाठ्यक्रम को भी बदल दिया और पाठ्यक्रम के कुछ भागों में नस्लवाद को लेकर टॉपिक जोड़ दिए और एक अलग से सब्जेक्ट चलाया, नस्ली विज्ञान।
यानी कि जो पाठ्यक्रम चला आ रहा था उसको हिटलर ने क्या किया, बदल दिया, नया पाठ्यक्रम चालू किया। और नए पाठ्यक्रम में उसने कौन सा सब्जेक्ट जोड़ दिया, नए सिरे से नस्ली विज्ञान। अब नस्ली विज्ञान जोड़ दिया और अन्य जो सब्जेक्ट थे उसमें भी कहीं ना कहीं यहूदियों को नीचे दिखाने वाले टॉपिक डाल दिए। बच्चों को वफादार और आज्ञाकारी बनने की शिक्षा दी जाने लग गई। यानी कि जो बच्चे पढ़ रहे थे स्कूलों में उन्हें वफादारी का पाठ पढ़ाया जाने लग गया, आज्ञाकारी का पाठ पढ़ाया जाने लग गया और नस्ल विज्ञान को पढ़ाया जाने लग गया, ताकि आगे चलकर वो बच्चे किसका अनुसरण करें, नस्ली विचारधारा का, नात्सी विचारधारा का। इस प्रकार के टॉपिक या विषय किताबों में जोड़ दिए गए, नया पाठ्यक्रम बना दिया गया, जिससे आगे चलकर जो बच्चा है युवा बनेगा और युवा बनने पर वह किसका समर्थन करेगा, हिटलर का। क्योंकि हिटलर युवाओं के प्रति बड़ा जुनून रखता था, क्योंकि उसे पता था कि हिटलर को अगर सफल होना है या आगे जाना है तो उसके लिए युवाओं का साथ आना जरूरी है। अब उसके बाद में पाठ्यक्रम चल रहा है, पढ़ाई चल रही है, बच्चों को खेल खेल में प्रशिक्षण दिया जाता था, नात्सी का मुक्केबाजी का प्रशिक्षण दिया जाता था। हिटलर मानता था कि बच्चों को मुक्केबाजी का प्रशिक्षण आना चाहिए, बच्चे को ताकतवर होना चाहिए, मर्दाना ताकत बच्चे में होनी चाहिए ताकि वो आगे चलकर लड़ सके। तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं हिटलर ने विद्यालयों में कायम कर दी। एक छोटा सा बालक जब विद्यालय में जा रहा है और शुरू से ही उसके दिमाग में जो नात्सी विचारधारा है उसको उसके दिमाग में डाला जा रहा है। अन्य जो बच्चे हैं, या यहूदी हों, जिप्सी हों, उनसे उन बच्चों को अलग बिठाया जा रहा है। शुद्ध जर्मन आर्य वाले बच्चे अन्य बच्चों के साथ नहीं खेलेंगे, उनके साथ नहीं पढ़ेंगे। इस प्रकार का प्रोसेस हिटलर ने अपनाया। और जो अध्यापक थे जो उसके लिए अविश्वसनीय थे या यहूदी थे, उनको उसने क्या कर दिया, विद्यालय से निकाल दिया। और यहूदियों के जो बच्चे थे उनको भी उसने क्या कर दिया, विद्यालय से निकाल दिया। जो अवांछित बच्चे थे उनको भी विद्यालय से निकाल दिया। और विद्यालय में कौन रह गया, शुद्ध जर्मन आर्य बच्चे रह गए। और उनको अब वफादारी और आज्ञाकारी का पाठ पढ़ाया जाने लगा। पाठ्यक्रम में बदलाव किया, नया सब्जेक्ट जोड़ दिया, नस्ली विज्ञान। फिर उनको मुक्केबाजी का प्रशिक्षण दिया गया जिससे वो ताकत बनेंगे, मर्दाना ताकत उनकी आएगी। उसके बाद में राष्ट्रीय समाजवाद की जो भावना है, राष्ट्रीय समाजवाद की भावना, राष्ट्रीय समाजवाद की भावना, इसके तहत यानी कि बच्चों में 10 साल का जो बच्चे थे, 10 वर्ष के 10 वर्ष के जो बच्चे थे उनमें राष्ट्रीय समाजवाद की भावना का प्रसार करना प्रारंभ कर दिया। और एक संगठन था उस समय युवाओं का, युंग फोक। ये एक जर्मनी का नात्सियों का एक संगठन था जिसमें 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे, ठीक है। यानी कि पूरी तरह से नात्सी विचारधारा में बच्चों को ढालने के लिए हिटलर ने क्या क्या किया, स्कूल के ऊपर नियंत्रण किया, पाठ्यक्रम में बदलाव किया, शिक्षकों को हटा दिया जो उसके विश्वास के पात्र नहीं थे, बच्चों को अलग बिठाया जाने लगा। चाहे यहूदी हो, जिप्सी हो, वो अलग बैठेंगे और जो शुद्ध जर्मन आर्य वाले हैं वो अलग बैठेंगे। उनको प्रशिक्षण दिया जाने लग गया, नस्ली विज्ञान सब्जेक्ट चलाया गया, यहूदियों को स्कूल से निकाल दिया। या फिर 40 के दशक में तो ये तक किया था हिटलर ने कि जो गैस चैम्बर थे जिनमें मार देने के लिए डाल दिया जाता था, 40 के दशक में बच्चों को गैस चैम्बर में भी डाल दिया था उसने, यहूदियों के बच्चों को। इतना क्रूर था हिटलर। केवल वो शुद्ध जर्मन आर्यों की जो नस्ल थी उसको आगे बढ़ाना चाहता था और युवाओं के प्रति उसका जुनून था, जोश था, इसलिए वो उनसे जुड़ना चाहता था। तो
पाठ्यक्रम बदल दिया, फिर राष्ट्रीय समाजवाद की भावना उनके अंदर कूट कूट के भरने लग गया, वो नात्सियों की विचारधारा उनके अंदर कूट कूट के भरने लग गया। 10 वर्ष तक के बच्चों को ये राष्ट्रीय भावना का पाठ वो पढ़ाने लग गया। युंग फोक एक संगठन था, युंग फोक, जिसमें 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे इस संगठन में जुड़ते थे। तो स्कूल के अधिकांश जो बच्चे थे वो किस संगठन से जुड़ गए थे? युंग फोक। उसके बाद में जैसे ही 14 वर्ष से बड़ा हुआ, एक संगठन और आ गया, हिटलर यूथ। ये लो, यानी कि युंग फोक से जैसे निकले 14 वर्ष के बाद में बच्चे को कौन सा संगठन ज्वाइन करवा दिया? हिटलर यूथ। फिर जैसे 18 वर्ष का हुआ वह चला गया लेबर श्रमिक संघ। ये लो, यानी कि बचपन में विद्यालय में एडमिशन लिया, एडमिशन के तहत रांची विचारधारा का अध्ययन करवाया गया, किताबें पढ़ाई गई, प्रशिक्षण दिया गया। 14 वर्ष का जब तक हुआ वो 10 से 14 के बीच में युंग फोक संगठन से उसको जोड़ दिया गया जो हिटलर का बनाया हुआ था। और जैसे 14 वर्ष से बड़ा हुआ हिटलर यूथ में उसको क्या कर लिया गया? शामिल कर लिया गया। और जैसे 18 वर्ष का हुआ तो वह किस में चला गया? लेबर श्रमिक संघ में, जो भी हिटलर के संगठन का था, नात्सियों का। और लेबर श्रमिक संघ के साथ साथ वह किस में चला गया? सेना में चला गया। तो ये पूरा प्रोसेस एक ऐसा था कि बच्चे ने स्कूल में दाखिला लेने के बाद से ही उसके दिमाग में कौन सी विचारधाराएं घर कर गई? नात्सी विचारधाराएं घर कर गई। अध्ययन में उसको बताया गया नात्सी विचारधारा के बारे में, यहूदियों की बुराई की गई, जिप्सियों की बुराई की गई। जो उनको पढ़ाने वाले शिक्षक थे यहूदी थे या अविश्वसनीय थे, उन शिक्षकों को स्कूल से हटा दिया बच्चों के सामने। तो ये विचारधारा उनके दिमाग में घर कर गई। फिर पाठ्यक्रम में बदलाव कर दिया, नात्सी विषय पढ़ाए जाने लग गए। नात्सी विचारधारा का प्रचार करने के लिए जो अन्य जो विषय थे उनमें भी नात्सी विचारधारा को जोड़ दिया गया। बच्चों को अलग अलग बैठने के लिए मजबूर कर दिया गया। यहूदी अलग बैठेंगे, जिप्सी अलग बैठेंगे और शुद्ध जर्मन आर्य अलग बैठेंगे। 40 के दशक में यहाँ तक हिटलर ने कर लिया था कि यहूदियों को और जो जिप्सियों के जो बच्चे थे उनको गैस चैम्बरों में डालकर मरवा दिया था। बच्चों को आज्ञाकारी बनने का प्रशिक्षण दिया जाता था कि आप क्या बने? आज्ञाकारी बने और वफादार बने, ताकि आगे चलकर हिटलर के प्रति आप वफादारी निभा सकें। तो ये उनको शिक्षा दी जाने लग गई, आज्ञाकार की और वफादार की। सैन्य प्रशिक्षण दिया जाने लग गया, मुक्केबाजी का प्रशिक्षण दिया जाने लग गया, क्योंकि हिटलर का ये मानना था कि बच्चे को मुक्केबाजी का प्रशिक्षण होना चाहिए, बच्चा ताकतवर होना चाहिए और मर्दानी ताकतों से युक्त होना चाहिए। उसके बाद में राष्ट्रीय समाजवाद की भावना कूट कूट कर जो स्कूली बच्चे थे उनमें दी जाने लग गई। 10 से 14 वर्ष तक जो बच्चे थे उनको एक संगठन ज्वाइन करवा दिया, युंग फोक। युंग फोक क्या था कि 14 वर्ष तक के बच्चों का बनाया गया एक संगठन युंग फोक। इसमें 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जोड़ा गया, ठीक है। और उसके बाद में जैसे 14 वर्ष से बड़ा हुआ, हिटलर ने अपनी विचारधारा के तहत एक हिटलर यूथ संगठन बनाया, इसमें बच्चा जुड़ गया। उसके बाद में जैसे 18 वर्ष का हुआ, जो लेबर श्रमिक संघ है उसमें और सेना में वो चला गया। तो 3 साल से लेकिन जैसे उसने विद्यालय में दाखिला लिया तब से लेकर वो जब युवा बन गया, 20-22 साल का बन गया, तब तक उसके दिमाग में कौन सी विचारधारा डालने का प्रयास किया गया? नात्सी विचारधारा। नात्सी विचारधारा डालने के लिए हिटलर ने ये सारा प्रोसेस अपनाया, ताकि आगे चलकर जो बच्चा है वो किस चीज को अपनाए? इस चीज को अपनाए। नात्सी विचारधारा से वो क्या है? जुड़ता चला गया। अब है जर्मन लेबर जो फ्रंट था, एक जर्मन लेबर फ्रंट, जर्मन लेबर फ्रंट। ये एक कह सकते हैं कि जर्मन लेबर फ्रंट जो है वो एक जर्मन जो श्रमिक होते थे, लेबर का मतलब श्रमिक होता है, उसका एक संगठन बना हुआ था। उसके प्रमुख थे रॉबर्ट ले। रॉबर्ट ले इसके प्रमुख कौन थे? रॉबर्ट ले।
यानी कि वो तक ये कहते थे कि हम 3 साल के बच्चे को ही रक्त ध्वज पकड़ा देते थे। जो नाज़ियों का ध्वज होता था ना, 3 साल का जैसे बच्चा हुआ तो उससे वो रक्त ध्वज पकड़ा देते थे और वो बच्चा उस रक्त ध्वज के साथ दौड़ता था, उसको अपने साथ रखता था, ताकि जो नाज़ी विचारधारा है उसके दिमाग में घर करती रहे, बैठ जाए। 3 साल के बच्चे को रक्त ध्वज पकड़ा दिया, विद्यालय में एडमिशन लिया, उसके बाद में ये प्रोसेस उसके साथ चालू कर दिया, तो अंत तक जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाए उसके दिमाग में कौन सी विचारधारा घर कर जाती है? नाज़ीवादी विचारधारा। और इस प्रकार का प्रोसेस जो नाज़ी थे उन्होंने अपनाना प्रारंभ कर दिया। 1922 में नाज़ी यूथ लीग 1922 इसकी स्थापना हुई थी। यानी कि नाज़ी यूथ लीग की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1922 में। उसके बाद में नाज़ी यूथ लीग का जो नाम है वो बदल कर हो गया हिटलर यूथ। हिटलर यूथ यानी कि पहले क्या था? नाज़ी यूथ लीग और उसके बाद में हिटलर यूथ हो गया। 1933 तक आते आते इस यूथ में 12.5 लाख जो बच्चे थे वो शामिल हो गए थे। तो कहने का मतलब ये है आज के इस टॉपिक में कि किस तरह से हिटलर ने नाज़ी विचारधारा को फैलाने के लिए, अपना समर्थन प्राप्त करने के लिए, और फिर एक चीज़ और है कि उस समय जैसे ही बच्चा 6 से 10 वर्ष का होता था तो उसे प्रशिक्षण दिया जाता था नाज़ी विचारधाराओं का। कूट कूट कर नाज़ी विचारधाराएं उसके दिमाग में भरी जाती थी और शपथ दिलाई जाती थी कि आप अपनी पूरी जिंदगी हिटलर के प्रति समर्पित रहेंगे, हिटलर के प्रति वफादारी निभाएंगे, उसकी आज्ञा का पालन करेंगे और यहाँ तक कि हिटलर के लिए मरने के लिए भी तैयार रहेंगे। ये बच्चों को प्रशिक्षण दिया जाता था, ये शपथ दिलाई जाती थी कि जब तक आप नाज़ी विचारधारा से जुड़े हुए हैं तब तक आपको किसके प्रति वफादारी रखनी है? हिटलर के प्रति, उसकी आज्ञा का पालन करना है और जब ज़रूरत पड़े तो हिटलर के लिए अपनी जान भी दे देनी है। ये वहाँ के जो समाचार पत्र थे उनमें राइट द लाइक में आया हुआ था कि 6 से 10 वर्ष के बच्चों को ही जब प्रशिक्षण उसका प्रारंभ हो जाता है तो उसको इस प्रकार की ये शपथ दिलाई जाती है कि आपको अपना पूरा जीवन किसको समर्पित करना है? हिटलर को समर्पित करना है। क्यों? क्योंकि हिटलर ही हमारे वर्चस्व को बनाए रखेगा, हमारे लिए लड़ेगा और यहाँ तक कि आपको जरूरत पड़ने पर हिटलर के लिए अपनी जान भी दे देनी है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, नाज़ी जर्मनी में युवाओं की स्थिति, कि किस प्रकार से युवाओं की स्थिति थी। हमने पढ़ लिया विद्यालय में प्रवेश से लेकर पूरी तरह से जो बच्चे थे उन्हें नाज़ी विचारधाराओं से जोड़ने का कार्य किया गया। और जब युवा हुए तो हिटलर यूथ में चले गए, युंग फोक में चले गए, जर्मन जो लेबर संघ था उसमें चले गए, या फिर जो नाज़ी सेना थी, हिटलर जर्मनी की जो सेना थी उसमें उन्होंने भाग ले लिया, भर्ती हो गए, ताकि वो किसके प्रति वफादार बने रहें? हिटलर और नाज़ी विचारधारा के प्रति वफादार बने रहें। फिर उसके बाद में रॉबर्ट लेने के दिया कि हम तो क्या करते हैं कि जब बच्चा 3 वर्ष का होता है तो उसको रक्त ध्वज हाथ में पकड़ा देते हैं और रक्त ध्वज के साथ साथ जैसे वो उस झंडे के साथ बड़ा होता है तो उसके मनोमस्तिष्क में नाज़ी को लेकर या हिटलर के प्रति वफादारी आ जाती है और वफादारी का पाठ उनको पढ़ाया जाता है, आज्ञाकारी का पाठ पढ़ाया जाता है, उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है नाज़ी विचारधाराओं का। तो आज के टॉपिक में यही था कि किस तरह से जो हिटलर था उसका जुनून युवाओं के प्रति कितना सिर चढ़ के बोल रहा था, युवाओं को वो जोड़ना चाहता था, नाज़ी विचारधारा से वो मिलाना चाहता था। इसीलिए उसने पूरी तरह से जो यहूदियों के बच्चे थे या जिप्सियों के बच्चे थे उनको इन चीज़ों से बेदखल कर दिया, स्कूलों से निकाल दिया। जो शिक्षक थे अन्य संघ के या अन्य समुदाय के नस्ल के उनको भी स्कूल से निकाल दिया या मौत के घाट उतार दिया, बच्चों को भी यहाँ तक मौत के घाट उतार दिया जो यहूदियों के थे, जिप्सियों के थे या डरे हुए थे
बहादुर नहीं थे, उनमें जर्मन नस्ल के गुण नहीं थे, उनको मार दिया गया और वही बच्चा बचा जो जर्मन शुद्ध नस्ल का बच्चा था। फिर उनको प्रशिक्षण दिया गया, राष्ट्रीय समाजवाद की जो भावना थी उनके मनोमस्तिष्क में डाली गई, छोटे छोटे संगठन बना लिए गए ताकि बच्चा हर वक्त नाज़ी विचारधारा से जुड़ा रहे। युंग फोक हो, हिटलर यूथ हो, लेबर श्रमिक संघ हो या फिर सेना हो, इन सभी में हिटलर ने युवाओं को जोड़ने का कार्य किया। ठीक है।